नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम 18 में। मेरा नाम कुणाल है। इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ा है इन्फ्लेशन का। अब हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। आप हमारे चैनल को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, सेकंड में हमने पढ़ा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, थर्ड में हमने पढ़ा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार चैप्टर 3 की वीडियो देख लें ताकि आपको सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वाई डू प्राइस इंक्रीज, प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं या इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर। इन्फ्लेशन के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। समटाइम पीपल स्पेंड मोर, मतलब लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है। सम टाइम प्रोडक्शन फेल, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रोडक्शन फेल हो जाती है तो उसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। सम टाइम ग्लोबल इवेंट्स, जैसे हमें अभी वॉर देखने के लिए मिल रही है, उससे पहले हमें कोविड देखने के लिए मिला था, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। एंड सम टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण भी हमें इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन एक फैक्टर से इंक्रीज़ नहीं होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर, मॉनेटरी फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ सिंपल एग्जांपल में बताया गया है कि 100 पार्सल्स आते हैं 100 विलेजेस के लिए। एक दिन मानसून के कारण 100 में से 50 पार्सल्स ख़राब हो जाते हैं। अब जो बचे हुए 50 पार्सल्स हैं वो 100 पीपल के लिए पूरे नहीं हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो 50 पार्सल्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है 100 लोगों के बीच में। अब जो 100 लोग हैं, अगर जो ज़्यादा पे करेगा उसे एक पार्सल मिल जाएगा। इसे ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फूड इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल क्राइसिस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, एक्सचेंज रेट एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हमें फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, जैसे मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल दिया कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी एग्री हैं। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड इंक्रीज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिलता है। वाई डज डिमांड इंक्रीज। अब डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रही है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हाई सैलरी, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। फेस्टिवल स्पेंडिंग, फेस्टिवल्स में हमें देखने के लिए मिलता है लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ईजी बैंक लोन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर। टैक्स कट, मतलब टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एग्जांपल के लिए आईफोन, आईफोन पे कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए अगर आईफोन 2 लाख रुपीज़ का भी एक फ़ोन बेचेगा तो वो भी ख़रीद लेंगे लोग। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज इंक्रीज, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है, उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है उसके कारण जो है इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जो प्रोड्यूसर है वो लॉस नहीं लेता है, वो उस लॉस को आगे ट्रांसफ़र कर देता है कंज्यूमर पर। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट एक 100 रुपीज़ का पड़ रहा था पहले, तो अब आपको हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको 110 का पड़े, मतलब 110 रुपये का वो प्रोडक्ट पड़ सकता है। क्यों इंक्रीज़ हुआ, ये 10 रुपीज़ क्यों इंक्रीज़ हुए। अब ये 10 रुपीज़ जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी इंक्रीज़ हुई, तो उसके कारण जो प्रोड्यूसर था उसने कंज्यूमर पर 10 रुपीज़ और ऐड कर दिए। मेजर रीजंस क्या देखने के लिए मिलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के हमें, कि फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, जैसे हम अभी देखने के लिए मिल रहा है प्रेजेंट टाइम पर। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, वेजेस इंक्रीज़ हो गए हैं, हाई जीएसटी टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक्सपेंसिव इंपोर्ट रॉ मटेरियल जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को हम समझते हैं, मनी सप्लाई मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन दी इकोनॉमी, मतलब अगर इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ हो गई है, तो उसके कारण भी हमें इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लोग एक ही प्रोडक्ट पहले 100 रुपीज़ का मिल रहा था पर लोग उसके लिए 1000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई है। इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी देखने के लिए मिलती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई इन दिस। अगर आरबीआई बैंक को कम इंटरेस्ट लोन दे रहा है तो जो बैंक है वो भी आगे कम इंटरेस्ट पे लोन पे कर रहे हैं, तो मतलब लोगों के पास स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, उसके कारण पीपल ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि लोग सभी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं स्पेंड करने के लिए। इन्फ्लेशन में राइज इफ प्रोडक्शन कैन नॉट कीप अप, मतलब अगर प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ नहीं हुई तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा।
What is food inflation? Food inflation is one of the biggest contributor to inflation in India because food has a large weight in CPI. मतलब weight है वो बहुत ज़्यादा है. Why does food inflation occur? Food inflation क्यों होता है? कभी कभी हमें वीक मानसून देखने के लिए मिलता है, उसके कारण जो एग्रीकल्चर है वो इतना फ्लरिश नहीं होता है. फ्लड के कारण के जो एग्रीकल्चर है वो ख़राब हो गया है. ड्रॉट के कारण, क्रॉप डिसीज़, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, होर्डिंग्स. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू बाहर इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं. या आप ये भी कह सकते हो कि अगर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में वीक हो जाती है तो हमें सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं. इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है? क्रूड ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइज़र, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. सप्लाई चेन डिसरप्शन. What is supply chain? A supply chain is a journey of a product from producer to the consumer. मतलब एक प्रोडक्ट जो है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, एक फार्मर वीट ग्रो करता है तो वो जो है वो प्रोड्यूसर है. अब जो कंज्यूमर है मतलब हम लोगों तक जो वीट का आटा बन के आ रहा है तो हम लोग कंज्यूमर हैं. एग्जांपल के लिए एक फार्मर प्रोड्यूस करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है वेयर हाउस में, रिटेल शॉप्स पर जाता है, फिर वो रिटेल शॉप से कंज्यूमर तक जाता है. इस चेन में कोई भी डिसरप्शन आता है तो इसे हम सप्लाई चेन डिसरप्शन कहते हैं. अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं कि फ़्लड आया हुआ है, जैसे अभी हमें आसाम में फ़्लड देखने के लिए मिलता है तो उसके कारण भी एक डिसरप्शन हो रहा है, वहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है. अर्थक्वेक के कारण लेबर शॉर्टेज, लेबर की कमी है, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, पोर्ट कंजक्शंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस. गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट डिसीजन कैन इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर जो है उसके कारण भी इन्फ्लेशन में हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखने के लिए मिलता है. Fiscal policy. If the government spend heavily on infrastructure, employment and welfare schemes, people income में rise. मतलब अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर स्कीम्स पर ज़्यादा खर्च करती है तो जो पीपल है उनकी इनकम है वो और ज़्यादा राइज हो सकती है. हायर इनकम जो है वो और ज़्यादा राइज करेगी डिमांड को. प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज साइमल्टेनियसली, इन्फ्लेशन में राइज. मतलब अगर प्रोडक्शन साथ साथ इंक्रीज़ नहीं होता है तो उसके कारण इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. टैक्सेशन. टैक्सेशन के कारण अगर फ्यूल प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं या फिर उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी जो स्पेंडिंग हो रही है ट्रैवलिंग कॉस्ट में तो वो उसे पास ऑन कर देता है कंज्यूमर्स पर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबल क्राइसिस. ग्लोबल क्राइसिस के कारण भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है. एग्जाम्पल के लिए वॉर्स के कारण, पैंडेमिक्स, ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन. इसका मतलब क्या होता है? पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर. मतलब लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का या इस मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके कारण लोग उसे स्टॉक करने लगते हैं और स्टॉक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तो मार्केट में जो उसकी सप्लाई है वो और ज़्यादा कम हो जाती है तो उसके कारण जो उस प्रोडक्ट का प्राइस था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब उसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. एक्सचेंज रेट. हाउ डज़ द रूपी अफेक्ट इन्फ्लेशन? इंडिया इम्पोर्ट मैनी प्रोडक्ट इन यूएसए. इंडिया जो इम्पोर्ट करता है बहुत सारे प्रोडक्ट यूएसए में. इफ़ द इंडियन रूपी वीक अगेंस्ट द यूएस डॉलर, इम्पोर्ट बिकम मोर चीपर, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज, फर्टिलाइज़र बिकम कॉस्टली, इलेक्ट्रॉनिक गुड बिकम मोर एक्सपेंसिव. जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे. आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि $1 जो है वो 95 रुपीज़ है के इक्वल्स टू है. तो आप अगर एक प्रोडक्ट मंगाते हैं $1 का तो आपको 95 रुपीज़ का पड़ता है. पर अगर इंडियन रुपी और ज़्यादा वीक होता है और वो 100 रुपीज़ तक आता है तो आपको सेम प्रोडक्ट के लिए पहले 95 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे पर आपको अब ये 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. तो मतलब आपकी जो स्पेंडिंग है वो और ज़्यादा हो गई, आपको सेम प्रोडक्ट के लिए और ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. फेयर लिंक्स. रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड इन इंडिया हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड प्राइस फ्लक्चुएशन, चेंज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, weather related disruption affecting agriculture, international supply chain uncertainty, domestic demand and monetary policy decisions. इन्फ्लेशन का अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है अलग अलग ग्रुप्स पर, जैसे कंज्यूमर पर, फार्मर पर, बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट पर, बैंक्स पर, इन्वेस्टर्स पर. ये कुछ क्विक रिवीजन नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप इन्हें रीड कर सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा फूड इन्फ्लेशन. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़.